ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों के समस्याओं का समाधान। क्योंकि हमें बहुत से दर्शकों से कमेंट आया कि आप वृश्चिक राशि की समस्याओं के बारे में कुछ प्रकाश डालिए, तो चूँकि हमने दर्शकों के बात का सम्मान किया और इसलिए आज हम स्त्री और पुरुष दोनों की समस्याओं के बारे में बात करेंगे, उसका समाधान क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। और यदि मेरे इस प्रयास से किसी को सफलता मिल गई तो मुझे उससे अति प्रसन्नता होगी, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि लोगों का लाभ हो। तो आइए बात करते हैं। वृश्चिक लग्न के जो लोग होते हैं, पुरुष लोग या स्त्रियां, ये दोनों हष्ट पुष्ट होते हैं। इनका शरीर बहुत मजबूत होता है और चूँकि इनकी राशि का स्वामी मंगल होता है, मंगल खून का कारक ग्रह है, तो चूँकि इनके राशि का स्वामी मंगल होने से इनके शरीर में खून की अधिकता रहती है। और चूँकि मंगल अग्नि तत्व है, इसलिए इनके शरीर में गर्म खून अधिक रहता है, हमेशा गर्म खून रहेगा। ये कहीं भी किसी से आपस में कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वृश्चिक राशि वाला वहाँ कहीं दूर खड़ा है और उसको हो हल्ला की सुनाई पड़ी, तुरंत भाग के आएगा और वो लड़ाई झगड़ा देख के वो खुद ही इतना उत्तेजित हो जाएगा, हाँ मार, ये कर, वो कर। मतलब वो उसका उस झगड़े से उन लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन वो उतना उत्साहित हो जाएगा, उसको बड़ा मजा आएगा, या वह ऐसा। ठीक इसी प्रकार स्त्रियां जो होती हैं वो बचपन में झगड़ालू किस्म की तो नहीं होती हैं, लेकिन अगर उनको कोई छेड़ दे, कोई बात कर दे तो बर्दाश्त नहीं करती हैं। कभी कभी तो लड़कियां भिड़ जाती हैं और मारामारी पे उतारू आ जाती हैं। यदि हम मारामारी ना भी करें तो भी यह है कि अपने क्रोध को नियंत्रित कर नहीं पाती हैं और जोर जोर से चिल्लाना और भीड़ इकट्ठा करना इनका एक आदत होता है। क्योंकि स्त्री स्वभाव होने से ये झगड़ा नहीं करती हैं, लेकिन बर्दाश्त नहीं करती हैं। अब चूँकि पुरुष लोग बचपन से ही व्यायाम करना, खेल कूद करना, हष्ट पुष्ट रहना, अच्छा खाना पीना, ये इनका शौक़ होता है। स्त्रियों का ये शौक़ नहीं होता है, कोई खाने पीने के प्रति वो बहुत वो नहीं होती हैं, परंतु जो भी वो खाती हैं उससे उनका शरीर अच्छा मजबूत रहता है। अब चूँकि हम आपको तनु भाव का यानी कि पहले घर का भाव के बारे में बताएंगे कि आप ठीक है, ये सब गुण आपके अंदर रहेंगे। कहीं पास पड़ोस में झगड़ा हो रहा है, आप लाख चाहो कोशिश करो कि मैं उस झगड़े में नहीं जाऊंगा, आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। और अगर किसी तरह रोक भी ले गए तो जब तक उसका हाल चाल कैसे हुआ, किससे हुआ, क्या हुआ, पूरी बात आप नहीं समझ पाओगे, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। ऐसे लगेगा बार बार आप बेचैन हो रहे हैं। तो इसका यही एक निवारण है कि आप किसी चीज़ में उतना उत्तेजना के साथ, जोश के साथ मत भाग लीजिए। एक शांति से आप अपने इष्ट देव भगवान हनुमान जी को याद कीजिए कि भगवान, उनका झगड़ा था, उनको हमको आप हमें शांति दो, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। स्त्रियां घर में बात बात पे झगड़ जाएंगी। अगर इनसे कोई थोड़ा सा क्रोध दिला दिया तो इनका क्रोध ऐसा होता है जो अस्थायी रहता है, तुरंत खत्म नहीं होगा। अभी झगड़ा हुआ, आधे घंटे बाद फिर उसे मिलजुल के रहने लगी, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत देर तक अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, बिल्कुल। यहाँ तक कि कभी कभी तो ये जब तक बदला ना ले ले तब तक, जब तक उसको चार बात सुनाई नहीं देती हैं, तब तक इनको शांति नहीं आती है। इसलिए हम उन माताओं, बहनों, बेटियों को भी यही सलाह देंगे कि क्रोध को त्यागने का एक ही रास्ता है कि आप अधिक से अधिक जल पिएं। आप 2-3 गिलास पानी पी लिए, फिर कुछ देर आप शांति से बैठ जाइए।
आप घर में भी शांत रहिए और अपने माता बहनों भगवान देवी का याद करके ये प्रार्थना कीजिए कि चलो झगड़ा होता रहता है, ये रोज़ की बात है और हमको क्रोध नहीं करना चाहिए। ये चूँकि मैं उनको इसलिए सलाह दे रहा हूँ कि आप जीवन में अगर क्रोध को ऐसे प्रमुखता देंगी तो आप अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगी। इसलिए सबके घर में झगड़े होते हैं, सहेलियों से होता है, स्कूल में होता है, खेलकूद के मैदान में होता है, लेकिन झगड़े को तुरंत अपने क्रोध को नियंत्रण करने का अगर कोई जो दवा है तो वो आपके हाथ में है। आप चाहेंगी तो आप अपने को शांत कर लेंगी, आप नहीं चाहेंगी तो आप अपने को शांत नहीं कर पाएंगी। इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना अनिवार्य है। धन भाव, कुटुंब, परिवार, धन। अब चूंकि इनका परिवार वैसे तो बड़ा परिवार होता है, परिवार में सब लोग लगभग जोशीले होते हैं। एक वृश्चिक राशि वाले के परिवार को आप देखेंगे कि उसमें सब एक से बढ़ के एक तीर मार खा है, सब कोई किसी से दबने वाले नहीं, किसी को किसी की बात बर्दाश्त नहीं होने वाली है। वो चाहे किसी राशि के हों, लेकिन वो लगभग इसी राशि से मिलते जुलते लोग होते ही हैं। यह प्राकृतिक है। इसलिए पुरुषों को विशेषकर अपने घर में, विशेषकर चाचा, वैसे तो ज़्यादातर इनके भाई वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन यदि ये अपने भाई पटीदार से क्रोध हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो ये बिना लड़ाई किए शांत नहीं बैठते हैं। इसलिए मैं उन पुरुषों से भी कहूँगा कि आप अपने परिवार के प्रति इतनी जिम्मेदारी बनती है कि आप क्रोध को नियंत्रण कीजिए, और अगर समझाने से वो लोग बात मानते हैं तो मानते हैं, ना मानते हैं तो उसके और भी तरीके हैं, परंतु व्यक्तिगत झगड़ा, मारामारी से आपको बचना चाहिए। अगर कोई चिल्लम चिल्ली किया तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। यहीं पे आपकी एक परीक्षा होती है कि आपको क्रोध को नियंत्रण में रखना चाहिए और अपनी वाणी को जितना हो सके आप कड़वा मत बोलिए। गंदी भाषा का तो प्रयोग आप कदापि ना करें, क्योंकि आगे चल के आप अपने ही भाई पटीदार इत्यादि लोगों को अपशब्द कहेंगे और आपको पछतावा भी होगा। लेकिन वही होता है कि चिड़िया चुग गई खेत, पछताने से क्या होगा। इसलिए पहले से ध्यान रखो। अब इस मामले में महिलाएं जहाँ रहती हैं, जैसे कि अपने घर में रहेंगी, तो ज़्यादातर तो इनका बचपना इनकी दादागिरी में ही निकल जाती है। इनके घर में माता पिता भाई बहनों सबका प्यार मिलता है, परंतु जब इनकी शादी होती है, ससुराल में जाती हैं, वहाँ इनके लिए बहुत सहनशीलता की ज़रूरत होती है। वहाँ ये सहन नहीं कर पाती, इनको देखा देखी बहुत है, वो ऐसा कर रही तो मैं भी ऐसा करूँगी। जिद्दी स्वभाव, थोड़ी सी बात इनको झगड़ा करने को मिल गया तो ये पूरा दिन क्रोध में रहेंगी, कुछ भी काम करती रहेंगी, लेकिन ये क्रोध को नियंत्रण नहीं करना सोचेंगी। इसलिए मैं ऐसे माताओं बहनों को बताऊंगा कि चूँकि उस घर में आपको सबके साथ रहना है, सबके घर में छोटी छोटी बातों के लिए विवाद हो जाता है। विशेषकर आप अपनी देवरानी, जेठानी, सास इत्यादि इस लोगों से मिलजुल कर रहने का प्रयास कीजिए, और जहाँ तक हो सके वो बोलती हैं तो वो अपनी भाषा बोल के वो अपना धर्म नष्ट करती हैं। आपको अपने धर्म को बचाना है, अपने परिवार की एकता को ध्यान में रखना है। इसलिए किसी भी विवाद में आप अपना नाम उजागर करके, यानी कि बढ़ चढ़कर झगड़ा करके बदनामी से बचें। आप जितना हो सके उतना, चूँकि आपके धन भाव में, दूसरे भाव में गुरु का स्थान यानी कि धनु राशि आती है, धनु राशि का स्वामी गुरु होता है। इसलिए आप अच्छी धार्मिक बात बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, इतना मीठा बोलिए कि वो क्रोध में आपको गलत भी बोल रही है तो उसका मुंह खुद काला हो जाए, और आप अच्छी और मीठी बातें बोलें। जहाँ तक भी हो सके आपको, अक्सर करके स्त्रियों को मैंने देखा है कि ये अपने ससुराल में परेशान की जाती हैं, लेकिन चूंकि ये भी बराबर रिप्लाई देती हैं, बर्दाश्त नहीं होता है, और यही इनके लिए एक बहुत बड़ी मानसिक तनाव पैदा कर देता है। इसलिए यहाँ पर इनको बिल्कुल नियंत्रण में रह के
ठंडा पानी पी के मीठा मीठा बोल। ऐसा करेंगी आप, आपका पति भी अच्छा व्यवहार करेगा, आपकी सास ससुर और परिवार के लोग आपको एक महान बोलेंगे कि इसको क्रोध दिलाया, गुस्सा दिलाया, लेकिन ये लड़की ने आज तक क्रोध नहीं किया, ये स्त्री किस तरह शांत रह गई। आपको खुद अपने आप में इतना घमंड होगा कि मैंने कैसे क्रोध को रोक लिया। इसलिए आप घर में तो विशेषकर क्रोध को नियंत्रण रखो, कितना भी जोश कोई दिलावे। और विशेषकर पड़ोस की स्त्रियां विशेष लड़ाई झगड़ा कराने के लिए तरह तरह के आपको व्यंग्यात्मक, आपको वो ऐसा बोली, उनको वो ऐसा बोली, वहाँ आप बिल्कुल अपने परिवार की बुराई ना सुने। सुन भी लें क्योंकि कुछ मजबूरी भी होती है, सुनना ही पड़ता है, लेकिन अपने परिवार के स्त्रियों की बुराई आप कदापि ना करें। कोई कितना भी आपको चढ़ावे, नमक मिर्चा लगावे, बिल्कुल नहीं, ना तो ना, हम नहीं बोलेंगे। हमें बोलना होगा तो हम अपने पति से बोलेंगे या उसको ही बोलेंगे। दूसरे की शिकायतों पे, दूसरे की उत्तेजना दिलाने से हम उत्तेजित नहीं होंगे। तीसरा स्थान, पराक्रम स्थान, भाई बहन स्थान। अब चूंकि ये सोने पे सुहागा वाली कहानी है, शेर को बंदूक वाली बात है कि वृश्चिक राशि वालों का पराक्रम का स्वामी शनि होता है। तो चूंकि इनका मान सम्मान पराक्रम को शुरू से ही कुछ ना कुछ ये खेल कूद आदि में अर्जित करते रहते हैं और घर के बाहर इनको मान सम्मान मिलता भी है। लेकिन आपके भाइयों का, वैसे तो भाइयों का सुख कम ही मिलता है, बहनों का ही रहता है, बहन से कोई ज़्यादा विवाद नहीं होता है। लेकिन भाइयों से अगर किसी भी बात पे विवाद हो जाए तो यहाँ तो आपको विशेष कर क्षमा करना चाहिए। ये अपना खून है, हम अपने भाई को किसी भी तरह से नुकसान करेंगे तो वो हमारे लिए कभी भी इस जन्म में तो उस पाप का प्रायश्चित हो ही नहीं सकता। वो बोल दिया, भाई है, छोटा है तब तो विशेष कर आपको छोटे पे दया करो, जाने दो, बोल दिया। क्योंकि आपकी उन्नति देखकर वो उसके अंदर ईर्ष्या हो सकती है, वो विवादित बात बोल सकता है, गुस्से में कुछ आपको जोश दिला सकता है, लेकिन आप अपने बड़प्पन को बनाए रखिए। कितना भी वो आपको इस मामले में जोश दिलावे, आप कभी भी उत्तेजित मत होइए। अब इस क्षेत्र में स्त्रियों के बारे में देखा जाए तो स्त्रियां चूंकि यहाँ भी पराक्रमी होती हैं, खेल कूद में ये बहुत तेज होती हैं और ये अपने दुश्मन को खेल के मैदान में खेल से ही बदला लेती हैं। ऐसे ऐसे विजय प्राप्त करेंगी कि ये हारी हुई बाजी पलटकर जीत जाती हैं। लेकिन आप खेल का स्थान खेल से है, खेल के बाहर, मैदान से बाहर आइए, आप उसके साथ उसी तरह मित्रवत व्यवहार कीजिए, भले वो आपकी विरोधी पार्टी है, विरोधी टीम है। स्त्रियां लेकिन यह है कि यहाँ यह समझदारी होती हैं, अपने खेल में इनको विजय मिल गया, यह अगर किसी ने इनको सॉरी बोल दिया घर में कहीं पर भी, तो भी ये गुस्से को त्याग देती हैं। इस मामले में पुरुषों से बढ़ के महिलाएं होती हैं, महिलाओं को यहाँ पर एक महानता मिलती भी है और ये इतनी समझदार होती हैं कि ये किसी बात पे जिद पे अड़ती नहीं हैं। चौथा स्थान, अब चूंकि माता मित्र मकान में भी ही तो सारे विवाद हैं, इसलिए जो पुरुष लोग हैं वो अपने पैतृक संपत्ति के लिए छोटे छोटे बातों पे विवाद कर लेंगे। यानी कि लकीर की फकीर वाली कहानी है कि छोटी सी 1 इंच जगह उसने कर लिया, वो कर लिया। तो ये त्यागी भी बहुत होते हैं, इन्होंने त्याग दिया कि जाओ तुमने ले लिया, घर का है, भाई का है, बहन का, जिसको दे दिया, त्याग दिया तो त्याग दिया, इसमें इनकी महानता को कोई सामना नहीं कर पाता। परंतु कोई आकर के इनको चढ़ा दे, अरे तुमने ऐसा कैसे कर दिया, क्यों दे दिया, बस इनको खाली निगेटिव बोलो, उल्टा समझा ले जाओ। ऐसा नहीं होता है, धन है तो ये है, बाप का धन आधा आधा, ऐसा कोई भी इनके दिमाग में भरते जाओ। जिस दिन इनके दिमाग में आप दुश्मन लोग, तो ये क्या होते हैं, जो कुटिल लोग होते हैं, वो इनको शांत देखना नहीं चाहते, क्योंकि इनकी बराबरी वृश्चिक राशि वालों की बराबरी कर नहीं सकते। तो इनको आगे बढ़ने के लिए वो इनको इनसे ही लड़ाने में बुद्धिमानी समझते हैं। लेकिन
जो वृश्चिक राशि के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, तुरंत समझ जाते हैं कि ये आदमी हमारे घर में फूट डालने की कोशिश कर रहा है, ये हमारे परिवार को बर्बाद कर सकता है। इसलिए ये उसको भाव ही नहीं देते हैं, चल ठीक है निकल, यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, बड़े ज़्यादा उत्तेजना वाले होते हैं, झगड़ालू होते हैं, उनको बस खाली पेट्रोल में आग लगाने की ज़रूरत होती है। कोई आके बोल दिया कि तुम्हारा ये ऐसा हो गया तो बस वो चाहे घर का कोई भी हो, पिता हो, माँ हो, बहन हो, भाई हो, किसी से भी झगड़ा कर लेंगे। और झगड़ा भी बिल्कुल बताया कि इनका क्रोध शांत नहीं होता है। यहाँ पर अगर ये वृश्चिक राशि वाले अगर अपने घर में प्रिय वचन बोल के माता पिता का वैसे ही सम्मान करो जिस तरह की दुनिया करती है। कोई भी आपको क्रोध दिलावे, भाई बहन से, बुजुर्ग स्त्रियों से, बुजुर्ग लोगों से, आपको यहाँ पे अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देना चाहिए। लोगों ने जो मुझसे प्रश्न पूछा तो मैंने उनको बताया कि मैं जवाब आपको उसका बताऊंगा, वो बहुत कड़वा होगा। आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन आपकी मैं हर एक बात की परतें खोलूंगा जरूर। इसीलिए मैं बताता हूँ वृश्चिक राशि वालों के मामले में कि आपको अपने घर में माता पिता भाई सबका सम्मान करो या ना करो, लेकिन उनको उत्तेजित मत करो, झगड़े का कारण ना बनो। जहाँ तक हो सके आप इस बात पर ध्यान दो कि यह व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति आकर मेरे घर में, ऐसे लोगों में रिश्तेदार नातेदार भी झगड़ा लड़ाने में पीछे नहीं रहते हैं, लड़ा देंगे, आपस में मरो, बस उनका काम हुआ, वो चलते भी नहीं। और तुम यहाँ एक बार जो झगड़ा चालू हो गया तो वो कभी कभी तो बहुत भयंकर हो जाता है। इसलिए आप परिवार में विशेषकर माता पिता बुजुर्गों से तो कदापि झगड़ा ना करो। वो आपका कुछ हिस्सा ले भी रहे तो वो तो उन्हीं का है, आज नहीं तो कल मिलेगा। इसमें आपको उत्तेजित नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार स्त्रियां यानी माताएं बहनें जो होती हैं, जो अपने ससुराल में जाती हैं, वैसे तो ये ससुराल में अपने सास ससुर आदि की अच्छी सेवा सत्कार करती हैं, लेकिन चूंकि क्या है कि इनको जो पड़ोसी स्त्रियां आके तरह तरह की वो उसकी बुराई बता जाएंगी, वो ऐसी थी, वो ऐसी है, वो ऐसी है, बस इनको ये सुन के किसी का इनको अगर निगेटिव पॉइंट मिल गया तो ये जरूर उस बात को बोल के ही रहेंगी कि तुम्हारे विषय में ये सुना है, तुम्हारे विषय में वो सुना है, जिससे ना इनको कुछ लेना न देना। लेकिन जब तक ये वो बात बोल नहीं देंगी, इनको खाना नहीं हजम होता है। यही कारण है कि जो पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं, बहनें हैं, वो बहुत समझदार होती हैं, वो समझ जाती हैं कि ये पड़ोसन आई है मेरे घर में कलह कराने की जुगाड़ में है, किसी न किसी प्रकार से ये अपने किसी पुराने दुश्मनी का बदला मेरे द्वारा लेना चाहती है, तो वो उसको भाव नहीं देंगी, चलो ठीक है जा, हाँ हाँ ठीक है। लेकिन जो थोड़ी कम पढ़ी लिखी हैं, साथ में उसके सासू से या ननद से या किसी बात से उनको थोड़ा गुस्से में पहले से हैं, ऊपर से और मिर्च मसाला लग गया, तो फिर ये घर में किसी भी प्रकार से नियंत्रण में नहीं रहती हैं। और यहाँ तक कि क्या कर लेगा आदमी बोल जरूर देती हैं। वही इनकी थोड़ी सी वाणी इनके परिवार में तो तनाव पैदा ही करती है, इनके भी पारिवारिक जीवन में कलह पैदा कर देती है। इनको कोई भी बात, किसी की सुनी सुनाई बात को बोलना ही नहीं चाहिए, बल्कि उसको पता ही नहीं करनी चाहिए। ना तुम्हारे जीवन में व्यक्तिगत वो मान रहा है और ना उस पर तुमको रिसर्च करने की ज़रूरत है, वो उसका मामला है। हर लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ गलत सलत घटनाएं होती रहती हैं, उसके बारे में आप अपना सोच कर दिमाग को अधिक खराब नहीं करना चाहिए। इसलिए माताओं बहनों से मैं विशेष कर रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी की कही सुनी सुनाई बातों पर कभी भी आप विवाद करो ही मत। आपको सिर्फ अपने परिवार की एकता बना के रखना है, और हो सके तो ये भी बता दो कि ये फलानी पड़ोसन या ये आपकी बुराई कर रही है, यानी कि वो आपकी दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा है। पंचम भाव विद्या भाव, चूँकि अब मैं पंचम भाव का से लेकर 12वें भाव का दूसरे भाग में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है और इतना बड़ा ना आप शायद सुन भी ना पावें, और इसके कारण भी कई सी समस्याएं आएंगी। तो इसलिए मैं आपको पंचम भाव से लेकर के 12वें भाव के बारे में अपने पार्ट 2 में बताऊंगा, जो जल्द ही आप लोगों को प्राप्त होगा। अब मैं आशा करता हूं
कि अभी तक जो मैंने आपको लग्न से लेकर चौथे भाव तक के बारे में वृश्चिक राशि वालों की समस्या और निवारण बताया है वो आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।